सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम हमारे बीच में हमारी आप चुके हैं, वो भी मंच पर आकर अपना स्थल कर लेंगे। रणदीप सिंह जी सुंदर मंगल मिलन हमारे मेहमानों का भी फूल से और बैग से स्वागत करेंगे। रणदीप सिंह जी का तिलक से बैग विश्व पर है छाया हो सर्वेश्वर शिव कलंबिता और ये ब्लेसिंग हम तक पहुंच भी रही है और गहराई से हमें जोड़ने के लिए बहुत ही अनुभवी हमारे आदरणीय आशा दीदी जी, जिनसे आप सब परिचित हैं। आदरणीय आशा दीदी जी बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं। 1973 में इस यज्ञ में पूर्ण रूप से आप समर्पित हुए। आप लौकिक में लेक्चरहार भी रहे हैं। आपने देश विदेश में अनेकों की ज्ञान ज्योति भी जगाई है। इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के 20 प्रभाग बने हुए हैं।
उसके माध्यम से आपने साधारण या विशेष हर वर्ग की सेवाओं को बहुत ही दिल से समय देकर इस विद्यालय को और परमात्मा तक अनुभूति कराने के कार्यक्रम आदरणीय दीदी जी ने किए हैं। मेरे सभी प्यारे रूहानी भाई और बहनें और सभा में उपस्थित बहुत ही दत्तचित्त होकर रूहानी प्रेम की सरिता बहाने वाले अपने स्नेह से शक्ति देने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सवेरे से अभी मैं गिन रही थी, ये मेरी 7वीं अपॉइंटमेंट है। इसके बाद सारे दिन में भाई बहनों को नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ उस पिता को जो हम बच्चों के खातिर अपना घर परम धाम छोड़कर हमारे खातिर आए। परमात्मा से परम धाम निवासी निराकार है, ज्योति बिंदु है, जिनकी यादगार 12 ज्योतिर्लिंगम मठ है, एवर प्योर है, एवर पूज्य है। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, परंतु उनका परिवार उनसे बिछड़ा हुआ है। वो नहीं बिछड़े हैं, परिवार बिछड़ गया है। वे परम धाम में थे, उन्होंने हम बच्चों को इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए, खेलने के लिए भेजा। पार्ट प्ले करते करते, खेल खेलते खेलते, जैसे कोई मंच की चकाचौंध में आकर, आनंदी भवन कितना सुंदर है, अगर कोई इसमें आकर इसको ही अपना घर समझ ले और उसी में रम जाए तो पिता को तो कठिनाई होगी, क्योंकि हम बच्चे लक्ष्य विहीन हो गए, अपने कर्म और धर्म को भूले, कर्तव्य को भूले, और सबसे बड़ी बात, हम अपने पिता को ही भूल गए। प्यारे भाई और बहनों, गुरुद्वारे, मस्जिद, पूजा अर्चना दिनों दिन बढ़ रही हो, बड़ी शान शौकत से करते हैं। इतना करने के बाद भी जो प्राप्ति होनी चाहिए वो क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? कभी सोचा आपने? कौन है वो? कौन है? उनका क्या नाम है? क्या परिचय है?
चल रहा हो, आप हर एक को बोलो पिताजी पिताजी, तो काम चलेगा? आपके पिताजी आपको चाहिए, जो पिताजी शब्द आपका सुनेंगे। हर एक को पिताजी पिताजी को तो कैसे चलेगा? हमने भी बिना परिचय के उनको पुकारा है। जब बहुत पुकार कर लेते हैं और उसके बावजूद भी प्राप्ति नहीं होती है, तब परमात्मा पिता स्वयं इस धरा पर आते हैं। इसलिए परमात्मा शिव को स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू अर्थात जो स्वयंभू पर अवतरित होते हैं। और उनका नाम क्या है? प्रैक्टिकल लॉजिकल बात है। आपका नाम जब सुनेंगे तब तो आपसे उपस्थित होंगे ना। तो परमात्मा को भी कोई भी नाम से पुकार ले, उससे काम नहीं चलेगा। तुमने गंदा बना दिया, तुमको मैंने देवता भेजा था, आज देवता के बदले क्या बन गए हो? देवता के बदले क्या बन गए हो? डैश डैश डैश। ठीक है, तो मैंने देवता बना के भेजा था, अब तुमको देवता बना करके वापस लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा घर निर्मल है और वो बनाने के लिए मैं आया हूं। अब आपकी मर्जी है कि आप उनकी पढ़ाई को पढ़ो, आपकी मर्जी है ये संदेश सुनकर एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, आपकी मर्जी है इसको पढ़ करके लायक बन करके जो शिव जी की बारात का गायन है। याद है शिव जी की बारात? याद है? नहीं। हमारे देश में एक प्रथा है कि जब कन्या की बारात आती है ना, तो उसको बारात दिखाई जाती है। तुम अपनी बारात देख लो। तो ऐसे ही पार्वती जी को बारात दिखाई गई। जो बारात दिखाई गई तो उस बारात में कौन थी? अंधे लूले लंबे काने गुजरे आदि। अब क्या हुआ? पार्वती जी की जो सखियां थी वो उपहास करने लगी, देख तेरी बारात कैसी आ रही है, कैसी बारात आ रही है। पार्वती जी ने कहते हैं मन ही मन शिव जी का ध्यान किया, तो ध्यान किया तो ज्यों वो बारात वधु के द्वार पर पहुंची, वो सारे के सारे सुंदर सुंदर राजकुमार राजकुमारियां बन गए। कैसे बन गए? सारे जो ऐसे गंदे मंदे ऐसे लोग थे वो द्वार पे पहुंचते राजकुमार राजकुमारियां बन गए। शिव परमात्मा शिव, शिव शब्द के हजारों अर्थ हैं, परंतु वह नाम जो कर्तव्य और परिचय का बोध कराता है वो नाम है शिव। और शिव का अगर हम संधि विच्छेद करें तो शिव माना कल्याणकारी और वह माना मुक्तिदाता। जो कल्याणकारी है, मुक्तिदाता है, वे शिव। हमारी इतनी अल्प बुद्धि, हमने क्या कह दिया? शिवोहम, मैं ही शिव हूं। क्या मैं सर्व आत्माओं का कल्याण कर सकती हूँ? क्या मैं सर्व आत्माओं को मुक्ति दे सकती हूँ?
अवश्य जो आपकी चाहना है वो परमात्मा पिता अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि उन्हें कहा जाता है अवडरदानी। अवडरदानी अर्थात वरदान देने वाले। जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, बहाते चलो। अंजलि मैन सेक्टर 46, आप थोड़ा सामने आइए। अंजलि मैन। ओ आनंद के साथ
वही बात